इन्फिनिटी एकेडमी चाग में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम सीरीज करवा रहे हैं वो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आप सभी को पता है कि मैथ पोर्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पोर्शन रहता है एग्ज़ाम्स में, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। और अब दोस्तों हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जिस टॉपिक का नाम हमारे यहाँ टॉपिक का नाम क्या है बेटा? प्रोपोर्शनल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको हिंदी में समानुपात भी कहते हैं। समानुपात, जो अनुपात में समान हो, समान अनुपात के। और ये जो पहली जो टाइप होगी वो है व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन, जहाँ पे 3 नंबर दे रखे होंगे उसके लिए। तो एक बात बताओ, सभी को आपको पता, जैसे कोई भी ये ए है, ये रेशो का साइन आप सभी को पता है, अनुपात का साइन, और ये सी रेशो डी। ये जो ये साइन है ना, ये है समानुपात का साइन। किस चीज़ का है? समानुपात का साइन, जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल। और जो ये पहले नंबर पे होता है उसको कहते हैं हम, अब टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल पूछ ले, टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल वो होता है 4 टाइप का। ये हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शनल। यहाँ पे बी कौन सा हो गया? सेकंड प्रोपोर्शनल। और सी कौन सा? थर्ड प्रोपोर्शनल। और डी हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है, सेकंड प्रोपोर्शनल क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। ये जो साइन होता है यही प्रोपोर्शनल को दिखाता है हमें। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो आप सभी को बता देता हूं मैं, कैसे आएगा क्वेश्चन। एक बार इसको हम देखो, क्वेश्चन आ जाएगा, कोई नंबर दे रखा हो, जैसे दे 2, 3 और 4 का फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालो या फिर प्रथम समानुपात निकालो। तो कैसे निकलेगा? तो अगर फर्स्ट की बात कर ले तो फर्स्ट नंबर पे x, फिर किसका 2, फिर प्रोपोर्शनल का साइन 3 और फिर 4। तो x बाय में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर किसके? 3/4 के। अब ये डिवाइड में है तो उस तरफ जाए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय में, बटे में 4, तो 2 दूनी 4, तो कितना गया? 3/2, जो किसके बराबर? 1.5 के। ये आंसर आ जाएगा। देखो, अगर फर्स्ट प्रोपोर्शनल की बात कर दी, डेट मीन्स है कि पहले नंबर पे उसको हम क्या मान लेंगे? x। तो यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब वो बात कर दे सेकंड प्रोपोर्शनल की। अब सेकंड प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा वो और देख लो। सेम ही क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 2, 3 एंड 4 का सेकंड प्रोपोर्शनल एग्जाम में ऐसे ही दिया मिलेगा। कैसे करोगे? अब देखो, अब सेकंड है तो उस जगह को क्या कर दोगे? उसको खाली छोड़ दोगे। फिर ये प्रोपोर्शनल का साइन, फिर 3/4 या x मान लेंगे। अब करते इस क्वेश्चन, तो क्या करेंगे? 2 डिवाइड बाय में x, ये रेशो का साइन है, बराबर किसके? 3/4 के। अब ये x है वो 3 की जगह लेगा, 3x की जगह ले लेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्योंकि x को अकेला छोड़ना, तब क्योंकि x निकालना है तो उसको अकेला रखना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय में 4/3 आ गया, तो कितना आ गया? 8/3। यही आंसर है। अब करें थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए भी ऐसे ही है, 2, 3, 4 का थर्ड प्रोपोर्शनल। उसके लिए क्या करोगे अब की बार? 2/3 प्रोपोर्शनल का साइन या डैश और ये रेशो का साइन और 4, या पे x मान लोगे। अब क्या आ जाएगा? 2/3 बराबर किसके? x/4, क्योंकि इस प्रोपोर्शनल की जगह बराबर का साइन आ जाएगा। अब इस 4 के डिवाइड में अकेला x अकेला करना, तो 4 ये डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई बाय में क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय में 3, कितना आ जाएगा? 8/3। ठीक है बेटा,
यहाँ तक तो आ गया होगा आप सभी को। अब कर दे फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात। 2, 3, 4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब ये कैसे निकलेगा, सेम है। जैसे क्या आ जाएगा, 2:3, प्रोपोर्शनल का साइन 4 और या डैश x। तो इसको क्या करोगे, 2/3 बराबर है 4/x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया x, ये 3 मल्टीप्लाई बाय में 4 डिवाइड बाय में 2 हो जाएगा। 2 से 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 6। यहाँ से भी क्लियर है। अब हम इसको क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे, जो क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब वो ये 3 नंबर वाला, यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 नंबर दे रखे। अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। कैसे निकालोगे, पहली जगह खाली, फिर 6, फिर प्रोपोर्शनल का साइन 16, फिर रेशो का साइन ये, इसको x मान लेंगे। तो क्या आ जाएगा, x डिवाइड बाय में 6 बराबर किसके, 16/24 के। अब मैंने क्या बताया था, जो डिवाइड में उस तरफ जाके गुणा में हो जाएगा, या भाग में है ही 24। 6 चौक 24, 4 चौक 16, कितना गया से 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसका भी फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना है वही। तो वो जगह खाली, फिर 4, फिर समानुपात का साइन, फिर 9, फिर रेशो का साइन। तो इसको x मान लेंगे। तो x डिवाइड बाय में 4 बराबर 9 डिवाइड बाय में 12। अब यह क्या आ जाएगा, x बराबर है, ये डिवाइड में उस तरफ जाके गुणा में हो गया। तो ये 4 तिये 12 और 3 तिया 9, यहाँ से 3 आंसर। ये भी हो गया। अब हमारा आ गया सेकंड। अब यहाँ पे सेकंड प्रोपोर्शनल निकालना, वो कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया था, 24 को वैसे के वैसे। अब सेकंड जगह पे प्लेस पे x, फिर प्रोपोर्शनल का साइन 6 और फिर रेशो का साइन और फिर 16। तो 24 बाय में x बराबर किसके, 6 बाय में 16। अब ये x उस तरफ 6 की जगह और ये डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, 24 मल्टीप्लाई बाय में 16 बटे में 6। तो यहाँ पे x 6 चौक 24। अब ये 4 आ गया, 16 चौक 64 हो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 64 हो गया। ये भी, ये फिर से दोबारा सेकंड प्रोपोर्शनल 64, फिर रेशो, फिर x की, इसकी जगह x क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है, फिर प्रोपोर्शनल का साइन, फिर 8, फिर 5। तो ये 64 बटे में x बराबर किसके, 8 बटे में 5। इसको ऐसे भी काट सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। सामने से 8 × 64 ऐसे भी काट सकते हो, लेकिन वो ऐसे भी काट सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अब जो डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई बाय में, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ x की वैल्यू 8 × 64 और 8 पंजे 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ये भी हो गया। अब वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। अब थर्ड प्रोपोर्शनल की जहाँ भी बात की जाए तो इसका मतलब तीसरे पोजीशन पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश। प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे x आ गया और ये 28। तो क्या आ जाएगा, 12 बटे में 14 बराबर x बटे में 28। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, वहाँ जाके 28 आएगा बटे में 14 2 जा 28 और 12 दूनी कितने हो गया, 24। तो ये भी आ गया, x की वैल्यू 24 हो गया। ये भी सेम ही है। अब नेक्स्ट में इसमें भी ऐसे ही निकालना है। क्या निकालना है इसमें, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो 6:14 प्रोपोर्शनल का साइन, फिर डैश x और फिर 28। तो 6 बाय में 14, सेम ही क्वेश्चन है क्या, नहीं, बराबर किसके, x डिवाइड बाय में 28। अब इसको इस तरफ ले जाओ, x बराबर कितना, 6 मल्टीप्लाई बाय 28 बटे में 14 2 जा 28, 6 2 जा कितना आ गया, 12 आ गया। ये भी फोर्थ प्रोपोर्शनल। अभी SSC CGL 2022 में इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड मिले हैं। एस्टेट वगैरह हो गए या फिर सीटेट, वहाँ पे इसका एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है।
बिल्कुल इजी पार्ट होता है ये। अब यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल लेना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्थ पोजीशन पे क्या कर देंगे, डैश लगा देंगे। 32 और यहाँ एक्स आ गया। अब 16/26 बराबर किसके, 32 बटे में एक्स। तो एक्स इसकी जगह पे आ गया 16 की जगह, और 16 एक्स की जगह मल्टीप्लाई बाय में 26। 16 दूनी 32 और 26 दूनी 52, क्योंकि बीच में निशान गुणा का है तो इसलिए आ गया 52। अब ये क्वेश्चन फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल सेम ही है, 24:192। फिर ये प्रोपोर्शनल साइन 27, फिर ये एक्स। तो 24 बटे में 192 बराबर 27 बटे में एक्स। एक्स 24 की जगह और 24 एक्स की जगह मल्टीप्लाई बाय में 192, क्योंकि जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। और 24 अट्ठा कितना होता है बेटा, 192। 8 7 56 रह गया 5, 8 दूनी 16 और 5 21। तो कितना आ जाएगा आंसर 216। इस पार्ट में क्या होगा कि वैन 2 नंबर्स आर गिवन, इसका मतलब अब की बार 3 नंबर नहीं दे रखे होगे। जैसे दे रखोगे 2 और 4 का क्या निकालो, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। इसमें मिलेगा मीन प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा मीन प्रोपोर्शनल। फिर मिलेगा थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ और सेकंड नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा। अब इसको कैसे करेंगे वो देखो, अब मैं समझा देता हूँ कैसे। जैसे A रेशो B, प्रोपोर्शनल साइन B और C। तो ये जो A पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, जिसको हम प्रथम अनुपाती कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, इसको मध्य अनुपाती, जिसको हम मीन कह देते हैं। यहाँ पे सेकंड नहीं आएगा। और ये जो सी होता है ना, इसको हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, जिसको हम कहते हैं तृतीय अनुपाती। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो फोर्थ और जो सेकंड है ना अनुपाती, वो नहीं मिलेंगे। अब जैसे क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, अगर हम फॉर्मूला निकाले, जैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा ए और बी का प्रथमानुपाती निकालो, या फिर फर्स्ट प्रोपोर्शनल। कैसे निकलेगा, तो देखो पहली जगह के क्या कर दोगे, डैश में भर दोगे। पहली जगह निकालनी है, ए समान हो जाएगा प्रोपोर्शनल का साइन, और फिर क्या आ जाएगा सी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बराबर है ए बाई सी। सी की जगह यहाँ करो बी, क्या करोगे, बी है ना यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर बाई बी। यहाँ से ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर हमें फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना है या फिर प्रथमानुपाती निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बाई में बी, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर डिवाइड बाय में बी। अब मीन प्रोपोर्शनल की बात कर लेंगे हम, मीन प्रोपोर्शनल। अब मीन के लिए क्या करोगे, एक बार एक एक्स्ट्रा सीट ले लेते हैं। अब मीन प्रोपोर्शनल के लिए क्या करोगे, मीन प्रोपोर्शनल दे रखा हो, ऐसे ही दे रखा हुआ ए और बी को ही मान लेते हैं हम, बिल्कुल सेम। ए और बी का मीन निकालो, मीन प्रोपोर्शनल, जिसको हम कहते हैं मध्य अनुपाती। वो कैसे होगा, वो जैसे अब ए है, ए ये बीच वाला की बात कर रहा है मीन प्रोपोर्शनल, इसको एक्स मानोगे, ठीक है, और या बी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बाय में एक्स बराबर में एक्स बाय में बी। एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर बराबर किसके हो गया, ए बी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ए बी। इसका मतलब अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो रूट में जो 2 डिजिट दे रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो और रूट लगा दो, उससे हो जाएगा। अब आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल वो कैसे होगा, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो। वो होगा जैसे
इसमें होगा a रेशो b प्रोपोर्शनल b, और इसकी जगह पे आ गया x, तो a बाय में b बराबर b बाय में c। c की जगह करो, ये तो निकालना ही है ना, या x ऊपर और a नीचे और b स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बेटा b स्क्वायर बाय में a आ जाएगा, या ऐसे क्या आ जाएगा b स्क्वायर बाय a, और वहाँ पे क्या था a स्क्वायर बाय b, और यहाँ पे b स्क्वायर बाय a थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो, और फर्स्ट प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो रूट में ए बी। अब जैसे अब ये देखते हैं, हमने क्या कहा था इसमें, अगर हमें फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर बाय बी, ये बताया था ना, ठीक है। अब ए स्क्वायर अगर इस सॉल्यूशन से निकालेंगे तो 27 क्या आ जाएगा अपना ए, और बी कितना आ जाएगा 9, तो ए का स्क्वायर मतलब 27 का स्क्वायर, 27 की मल्टीप्लाई 27 से, स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय में 9 बी, तो 9 30 27, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 81, ऐसे भी निकल जाएगा। अगर इसमें करना चाहो वैसे भी निकल जाएगा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्लस पे x, फिर 27, फिर यहाँ पे भी 27, फिर ये 9, तो x बाय में 27 बराबर 27 बटे में 9, तो कितना आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 27 बटे में 9, वही आ गया। इसको से भी कैसी आ गया, अब तुम्हारी मर्जी है। और मेरे हिसाब से अगर ये आता ना, ये पोर्शन ए स्क्वायर बाय बी फर्स्ट प्रोपोर्शनल, और थर्ड प्रोपोर्शनल में बी स्क्वायर बाय ए होगा, और मीन में क्या आ जाएगा, मीन में आ जाएगा रूट अंडर ए मल्टीप्लाई बी। अब इसमें और देखो यही है, अब सीधा यही फॉर्मूला लगाओ, ए का स्क्वायर डिवाइड बाय में बी, तो ए कितना इसमें, ए हो गया 20 और बी हो गया 5, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 बटे में 5 कितना गया, 5 चौक 20 और 20 चौक 80 आंसर। और मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या बताया था, रूट ए बी। अब यहाँ पे क्या है, ए कितना है 4 और बी कितना है 36, तो 4 मल्टीप्लाई बाय में 36, रूट। अब आप सभी को पता है कि 4 2 का स्क्वायर होता तो 2 बाहर आ गया, 6 का स्क्वायर होता 36, तो ये भी 6 बाहर आ गया, कितना आ गया 12 आंसर, ये भी हो गया। अगर ये इसकी जगह होते 7 और 8 होते तो क्या आ जाता, अंडर रूट कर देते, 7 8 56 आ गया, ये भी ऐसे भी मान लेते। अगर क्वेश्चन में अगर इसकी जगह कोई और दे रखा था, अगर वो कंप्लीट स्क्वायर ना होता, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 2 की है और 36 6 की है, इसलिए ये बाहर आ गए रूट से। हाँ वैसे ही अब क्या है, अब यह 169 13 का है स्क्वायर, और ये 12 का, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 की गुणा 12 से करेंगे तो 144, 13 की गुणा 13 से 169, तो ये स्क्वायर है, कहीं ना कहीं कंप्लीट स्क्वायर है। अब फॉर्मूला वही है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना तो क्या करेंगे, x अंडर रूट ए बी, ए कितना है यहाँ पे 169 मल्टीप्लाई बाय में कितना 144, ठीक है। तो ये 169 13 का स्क्वायर, ये 12 का गुना कर दो, 12 12 3 36 रह गया 3, 12 1 12 कितना आ गया 156, ये भी हो गया। अब थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला आप सभी को बताता, क्या बताता आपकी बार, थर्ड प्रोपोर्शनल ये बताता मैंने, b का स्क्वायर डिवाइड बाय में a, यहाँ पे a कितना है 8 एंड b कितना है 24, अब x b कितना है यहाँ पे 24, तो 24 मल्टीप्लाई बाय में 24 डिवाइड बाय में कितना आ गया 8, तो 8 तिया 24 और 24 तिया 72 आ गया आंसर, ये भी हो गया। सेम है, इसी में फिर लगा दो b स्क्वायर बाय में a, तो यहाँ पे a कितना है 4 एंड b कितना है 20, तो अब b कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय में 20 डिवाइड बाय में 4, तो 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100 आ गया, यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शनल भी हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन है ना मिक्स कर लेते हैं,
जो हो ना कई बार एग्जाम में दे रखे होते हैं, जिसमें थर्ड प्रोपोर्शनल भी और मीन प्रोपोर्शनल सारी चीज़ मिक्स करके पूछी जाती है। जैसे इसमें मीन प्रोपोर्शनल ऑफ द 6 एंड 54 इज मोर देन द 15 कि 15 से कितना ज़्यादा मीन प्रोपोर्शनल निकला है। तो अब इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय में 54। और मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, याद करो, अभी बताया था जस्ट, x अंडर a मल्टीप्लाई बाय में b। a कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय में 54 x। अब ये करो, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना 6 चौक 24 रह गया 2, 6 पंजे 30 और 2 32। ठीक है, अब ये 324 है ना, किसका स्केयर होता है, ये होता है 18 का स्केयर। कितने का 18 का स्केयर। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 18, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये अब 15 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो यही आंसर है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2, 5, 6। अब ये यहाँ पे कितनी संख्या दे रखी 3 संख्या, और 3 संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शनल इसमें भी वैसे ही निकालना है। और वही निकालो, क्या निकाला था मैंने, क्या बताया था 2 डिवाइड बाय में 5 बराबर किसके 6 डिवाइड बाय में x। अब x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय में 6 डिवाइड बाय में 2। तो यहाँ से कितनी आ गई 15। तो ये पहले पार्ट का हो गया, इस पार्ट का। अब सेकंड पार्ट का भी यही निकालना है। तो यहाँ पे कितना 6 डिवाइड बाय में 8 बराबर है 9 डिवाइड बाय में x, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल चाहे तो 4 चौथे नंबर पे क्या लगा दो x। निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय में 6। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 चौक 8, कितना गया यहाँ से 12। अब रेशो पूछा है, तो रेशो क्या आ जाएगा, रेशो पहले वाले का 15 था, दूसरे वाले का 12, कितना 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। तो आ गया आंसर 5:4। आप सभी को पता है, जैसे ये मैंने कई स्टूडेंट को इसमें डाउट होगा कि 2/5 करके 6/x कैसे करते हैं। आप सभी को पहले ही बता दिया था मैंने कि ये कैसे निकलता है। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल पे है तो उस पे x लगा दो, वैसे ही किया मैंने सॉल्व सबको। अब इसमें मीन प्रोपोर्शनल की क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें भी मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है 1.6 और 3.6 का। ये a हो गया और ये b हो गया। अब इसमें a कितना हो गया 1.6 और b कितना होगा 3.6। अब मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अंडर a मल्टीप्लाई बाय में b। तो ये कितना आ गया 1.6 की जगह पॉइंट की जगह बटे में 10 कर दो, गुणा में 36 की जगह बटे 3.6 की जगह बटे में 10 कर दो। अब ये कितना है 16 कितने का स्क्वायर होता है 4 का, बाहर आ गया 36 कितने का 6 का, और ये 10 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये 100 बन गया। 100 कितने का होता है 10 का। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 24 बटे में 10, कितना आ गया 2.4। तो इसका मतलब मीन प्रोपोर्शनल 2.4 है। अब एक क्वेश्चन और है, उसका क्या पूछ रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल। और थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, b का स्क्वायर डिवाइड बाय में a। तो यहाँ पे b कितना है 3.6 मल्टीप्लाई बाय में 3.6। ये पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में जाके 10 कर देना, दोनों के आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय में 10। अब a कितना है यहाँ पे 1.6, पॉइंट का नाम का ऊपर चला जाएगा अब की बार 10। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये 4 चौक 16, 4 निम 36 और 4 निम 36 गया ये कंप्लीट। अब ये 10 बच गया, 9 निम 81। तो क्या बच गया 81 बटे में 10 आ गया। तो ये कितना आ गया 8.1 आ गया। पूछा गया था रेशो, अब रेशो आ गया 2.4 रेशो 8.1। अब पॉइंट की जगह क्या लग जाएगा डिवाइड में 24 बटे में 10 रेशो 81 बटे में 10, 10 से 10 कैंसिल, 3 8 24 और 3 दूनी 6 और 3 7 21। तो
8:27। ये भी हो गया होगा। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसमें रेशो, व्हाट इज द रेशो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड द मीन प्रोपोर्शनल। मीन भी पूछ रखा है, फोर्थ भी। अब देखो इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या बताया मैंने, 3 डिवाइड बाय में 4 बराबर किसके, 9 डिवाइड बाय में x बताया था मैंने। ये आप सभी को याद है कि 3/4 प्रोपोर्शनल का साइन 9, यहाँ पे x, तो इसको हमने ओपन कर लिया, x वहाँ आ जाएगा, तो x डिवाइड बाय में 9, x बराबर है 9 डिवाइड बाय में 3, और यहाँ ऊपर 4, 3 3 9, या कितना गया, 12 गया। इसका मतलब क्या आ गया, फोर्थ प्रोपोर्शनल तो हो गया 12। अब अपने को निकालना है मीन प्रोपोर्शनल। ये तो बहुत आसानी से हो गया था। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या बताता मैंने, अब यहाँ पे a कितना हो जाएगा 2 एंड b कितना हो जाएगा 98। और मैंने आप सभी को क्या बताया था कि अगर हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना हो तो रूट अंडर ए बी होता है। तो a कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 98 कितना आ गया 196 आ गया, जो कितने का स्क्वायर होता है 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 14 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब इसका रेशो पूछा था, तो पहले का कितना 12, दूसरे का कितना आ गया 14, तो कितना 2 6 12, 2 7 14, तो कितना आ गया 6/7। अभी नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आई हुई है, जो ये मिक्स क्वेश्चन पूछे हैं मैंने, ये सारे एग्जाम्स में हमने देखे हुए हैं, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। साथ साथ में आपको PDF भी मिल जाएगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। अब इसमें क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सम ऑफ द व्हाट इज द सम ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। इसका मीन निकालना है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना, और फिर निकाल के उन सबका जोड़ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मीन निकाल लेंगे। अब मीन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a कितना आ जाएगा आपकी बार 81, b कितना 36। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है √AB। a कितना है यहाँ पे 81, ये 36, तो मीन कितना आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय में 6, क्योंकि 81 9 का स्क्वायर और 36 6 का स्क्वायर, तो 6 9 54 हो गया ये 54। अब आ गया अपने पास थर्ड प्रोपोर्शनल। और मैंने थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालने को बोला था, याद करो, अगर 2 डिजिट दे रखे तो मैंने बताया था x बराबर है p का स्क्वायर डिवाइड बाय में a। अब a तो वही है अपने पास, अब की बार इसमें a है अलग, इसमें a है 2 एंड b है 4, तो b कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय में 4 हो गया, 4 का स्क्वायर बटे में 2, ये 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 आ गया। पहले कितना था 54 मीन, प्लस में कितना ये 8 और जोड़ दो, कितना आ गया, ये आ गया 62 आंसर। उसने पूछा यही था कि इन दोनों का सम करो, ये मीन है और ये क्या निकला अपना थर्ड प्रोपोर्शनल, इन दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल 0.4 and 0.8 to the mean proportional between 14.4 and 16.9। अब इसमें भी रेशो की बात करा, मोस्टली रेशो का क्वेश्चन आ जाएगा इस टाइप का। अब ये कैसे करोगे, सेम ही है। अब ये थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है और 2 डिजिट है, मैंने क्या बताया था b² a। अब a कितना है इसमें 0.4 एंड b है 0.8। अब b कितना आ जाएगा, इसको एक बार पॉइंट को हटा लेंगे, पॉइंट का नाम का बटे में डिवाइड में 10 कर देंगे, 2 बार लिख लेंगे क्योंकि 8 का स्क्वायर है। अब a कितना है 4 है, इसका पॉइंट जो डिवाइड बाय में 10 आना था वो ऊपर चला जाएगा, चला गया। अब ये 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 बटे में कितना आ गया 10, तो ये 1.6 हो गया। ये आ गया अपना थर्ड प्रोपोर्शनल। अब हम करते हैं
मीन प्रोपोर्शनल, और मैंने मीन प्रोपोर्शनल क्या बताया था आपको, बहुत बार बता लिया, a मल्टीप्लाई बाई b। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू है 14.4 एंड b की वैल्यू है 16.9, तो अंडर रूट 14.4 पॉइंट की जगह डिवाइड बाय में 10 कर दो, यहाँ पे 169 बटे में 10 कर दो। 144 12 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, और 10 दाए 100 हो गया। 100 कितना का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो 12 की और 13 की गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा, और बटे में 10 है तो कितना आ जाएगा, 15.6 आ जाएगा। अब इनका रेशो करना है तो कितना आ जाएगा, पहला आया था 1.6, पॉइंट का नाम का बटे में 10 कर दो। यहाँ पे कितना है रेशो में, 156 है ना, ये बटे में 10 कर दो, 15.6 था तो बटे में 10 कर दिया, 10 से 10 कैंसिल, 4 चौक 16, यहाँ से कितना आ गया, 4 तिये 12 और 4 नीम 36, तो आ जाएगा 4:9। यहाँ तक आप सभी को मैं समझा चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसी में, प्रोपोर्शनल आफ्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। लेकिन उससे पहले आप सभी मुझे एक क्वेश्चंस होमवर्क में एज ए होमवर्क क्या आप करके लाएंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 3, 4 एंड 5 का फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल आप सभी इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में किस में लिखोगे इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखोगे। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, उसका सॉल्यूशन कम से कम 48 घंटे के अंदर किया जाएगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।